Hello everyone, welcome to Intro to Maths. This is धीरज तिवारी. 21st of January शिफ्ट 1 का ये प्रॉब्लम है. क्वेश्चन क्या कह रहा है? If f of 3 equal to 80, f dash 3 equal to 0 and f double dash 3 equal to 4, then the value of this limit is equal to. यहाँ पर जो लिमिट दे रखी है, इस लिमिट को आप अंदर ले लीजिए, ये लॉग के अंदर चली जाएगी लिमिट. तो ln ये बन जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 1 और यहाँ पर क्या दे रखा है? f of x plus 2 अपॉन में f of 3 the whole power 18 अपॉन x minus 1 का होल स्क्वायर. क्लियर? अब जैसे ही इस लिमिट में x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, यहाँ से हो जाएगा f ऑफ 3 अपॉन में f ऑफ 3, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा इन्फिनिटी, है ना, जैसे आप रखेंगे तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म जनरेट होगा. तो जब आपके पास में 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म जनरेट होता है और अगर आपका लिमिट का फॉर्म इस तरह से लिमिट x टेंडिंग टू f ऑफ x टू द पावर gx, ठीक है, तो लिमिट की वैल्यू क्या आती है यहाँ से e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई dx. ठीक है, तो इस अगर लिमिट में फंक्शन देखें fx तो वो ये है आपका, है ना, ये पूरा आपका fx है और उसकी होल पावर वो आपका gx का काम कर लेगा. तो यहाँ से अपन इसको सॉल्व करते हैं, सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, उसको बाद में अपन e की पावर में लगा लेंगे. तो यहाँ से अगर इसको देखते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 और यहाँ पर fx का जो काम करेगा दैट इज f ऑफ x प्लस 2 अपॉन में f ऑफ 3, ठीक है, नेगेटिव 1 इंटू 18 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर. एलसीएम ले लो यहाँ से तो हो जाएगा आपका f ऑफ x प्लस 2 माइनस f ऑफ 3, ठीक है, अपॉन में f ऑफ 3 इंटू 18 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, अभी भी x की वैल्यू अगर आप इसमें 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा f ऑफ 3 अगेन 0 और यहाँ से अगर आप 1 पुट करते हैं तो ये 0.0 यानी 0.0 का फॉर्म बना रहा है. इसमें आप एल हॉस्पिटल यूज कर लीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को. तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 1, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? f ऑफ f डैश x प्लस 2 और ये f ऑफ 3 को करेंगे वो तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा अपॉन और ये 18 आपका बचा रहेगा यहाँ से. f ऑफ 3 ये कांस्टेंट है, इसको सेम रखिए और x माइनस 1 होल स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2 टाइम्स x माइनस 1. ठीक, अगेन इसमें अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या आता है यहाँ से? f डैश ये बन जाएगा आपका 3 f डैश 3 अपॉन f ऑफ 3 इंटू यहाँ से करेंगे तो 0 आ गया यहाँ से. ठीक है, और f डैश 3 की वैल्यू क्वेश्चन में 0 गिवन है, अगेन ये 0.0 की फॉर्मेट बन गई. तो इसमें फिर से एल हॉस्पिटल यूज कीजिए तो फिर कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 1, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे हो जाएगा f डबल डैश x प्लस 2, ये तो कांस्टेंट एज इट इज रखिए अपॉन f ऑफ 3 इंटू 2 और ये x माइनस 1 का डेरिवेटिव करेंगे उसका 1 आएगा. ठीक है, यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो कितना आएगा? दैट इज f डबल डैश 3 मल्टीप्लाइड बाई 18 अपॉन f ऑफ 3 इंटू 2. ये सारी वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है. f डबल डैश 3 की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू 18, f3 की वैल्यू भी गिवन है 18 है इंटू और यहाँ से ये 2, 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया, 2 2 ज़ा 4. तो इस लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज 2. बट एक्चुअल लिमिट की वैल्यू यहाँ से कितनी निकाली थी अपन ने? e की पावर में चल रहा था ये सब कुछ, आगे e की पावर में ये सब चल रहा था, इसकी वैल्यू अपन ने निकाली, कितनी आई? 2 आई. ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा? e टू दी पावर 2 आएगा. बट यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो बाहर ln लॉग भी बैठा हुआ है आपका, तो इसका आंसर आया ln e टू दी पावर 2. क्योंकि ln e है तो ये 2 आपका बाहर आ जाएगा और ln e की वैल्यू 1 हो जाती है, तो दैट इज 2. तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा. ठीक है, आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए.